नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। इतिहास रचने को तैयार चुनाव कवरेज। 6 जून को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कश्मीर से दौड़ेगी उम्मीदों की रेल। विदेश गए डेलीगेशन से पीएम करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में हुई बातचीत पर फीडबैक लेंगे पीएम मोदी। 10 जून को मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक, 16 दल शामिल। पीएम से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। आप एनसीपी सरहद गुट शामिल नहीं हुई। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार। 6 को लॉन्च होगा उम्मीद का पोर्टल। 6 महीने के अंदर सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। और असम में बाढ़, बारिश से 11 मौतें। बिहार में आंधी तूफान से 7 की गई जान। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों का बारिश का अलर्ट। और देश में कोरोना से 4 दिन में 31 मौतें। एक्टिव केस 4000 के पार। महाराष्ट्र, केरल में 50% केस। दिल्ली के अस्पतालों में तैयारियां शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही शुरू हुई है। आपको बता दें, असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से बात की है। मणिपुर के गवर्नर से भी पीएम ने जानकारी ली है। पीएम ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर में अफरा तफरी का माहौल है। भारी बारिश ने बिगाड़ा है जनजीवन। राहत कार्य तेज किए गए। तो पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा किया है। सरकार हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर में अफरा तफरी का माहौल है। भारी बारिश ने बिगाड़ा जनजीवन। सरकार हाई अलर्ट पर। केंद्र की नजर हालात पर बनी हुई। दिल्ली से अहम खबर, पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के सीएम से बातचीत की है। मणिपुर के गवर्नर से भी पीएम ने जानकारी ली है। पीएम ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। भारी बारिश ने जनजीवन के हालात को बिगाड़ा है। सरकार हाई अलर्ट पर है। केंद्र की नजर हालातों पर बनी हुई है। तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश ने जनजीवन को बिगाड़ा है। राहत कार्य तेज किए गए हैं। सरकार हाई अलर्ट पर है। केंद्र की नजर हालातों पर बनी हुई। तो असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मणिपुर के गवर्नर से भी पीएम ने जानकारी ली है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण बाढ़ की चपेट में है पूर्वोत्तर। असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में है। सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर में भी अफरा तफरी का माहौल है। भारी बारिश ने जनजीवन को बिगाड़ा है। राहत कार्य तेज किए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर, कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। आज दोपहर 3 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम। लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगा। भागीदारी भवन में आयोजित हो रहा है यह कार्यक्रम। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम, केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। पीएम मोदी का 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसको लेकर भागीदारी भवन में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। और देश के बाद में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कानपुर से अगली खबर है, जहां पुलिस बस्तियों में चेकिंग अभियान तेज हुआ है। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर पुलिस की नजर बनी हुई है। झकरकटी बस स्टैंड के पीछे की बस्ती में पुलिस की दबिश सामने आई है। रहवासियों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच की गई। रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे हैं बस्ती वासियों के नाम। कुछ दिन पहले पकड़ा गया था अवैध बांग्लादेशी नागरिक। एडीसीपी दक्षिण महेश कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया है। अवैध नागरिकों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की गई है। तो अवैध नागरिकों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कानपुर से अहम खबर, पुलिस का बस्तियों में चेकिंग अभियान तेज। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर पुलिस की नजर बनी हुई। झकरकटी बस स्टैंड के पीछे की बस्ती में पुलिस की दबिश देखने को मिली। रहवासियों के आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी पूर्व में ही एक रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे कानपुर नगर से पकड़ा गया था, जो ये रिक्शा चला रहा था। उसी के मद्देनजर पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा ये ड्राइव चलवाई जा रही है, ताकि हम पूरे एरिया को सर्च करें और पता करें कि और लोग भी यहाँ हो सकते हैं। उसी क्रम में आज बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में जो रोडवेज है काटनी के पास बहुत सारी बस्तियाँ हैं रेलवे ट्रैक के किनारे रोडवेज के पीछे, इनको हमने आज चेक किया है और इनके आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर जो हमें पाए, ये मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले, यहाँ टोकरी बनाते हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। वक्त की अहम खबर, राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है। लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। राज्य सरकार ने समय बढ़ाई है। वार्षिक प्रविष्टि अब 5 जून तक की। पहले समय थी 31 मई 2025। 31 मई तक 5,38,945 ने प्रविष्टि की।
मानव संपदा पोर्टल पर प्रविष्टि अनिवार्य की गई है। अधिकारियों और कर्मियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रविष्टियों का मूल्यांकन 10 जून को होगा। समय सीमा बढ़ाने से राहत मिली है। तो लखनऊ में खबर, राज्य सरकार ने समय सीमा बढ़ाई है। वार्षिक प्रविष्टि अब 5 जून तक होगी। पहले समय सीमा थी 31 मई 2025, अब समय सीमा बढ़ाई गई है। 31 मई तक 5,38,945 ने प्रविष्टि की। मानव संपदा पोर्टल पर प्रविष्टि अनिवार्य की गई है। आपको बता दें, अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी की गई है। प्रविष्टियों का मूल्यांकन 10 जून को होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभल से अगली खबर, जहां बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर सख्ती की गई है। दोपहर 3 बजे तक ही समय सीमा रखी गई है। डीएम ने की है शांति समिति की बैठक। साफ सफाई और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। साथ ही तय स्थान पर ही लगेगी मंडी। आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। यह अहम बैठक की गई है। साफ सफाई और निगरानी के निर्देश दिए इस अहम बैठक में। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर रोक के आदेश दिए गए हैं। तय स्थान पर मंडी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। संभल से अहम खबर, बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर सख्ती की गई है। दोपहर 3 बजे तक ही सीमा तय की गई। डीएम एसपी ने की शांति समिति की बैठक। बड़ी संख्या में लोग इस शांति समिति की बैठक में शामिल हुए। साफ सफाई और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी शामिल हुए हैं। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर सख्ती से रोक लगाई गई। तय स्थान पर ही लगेगी मंडी। आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। त्योहार हमारे आ रहे हैं। आज ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगल है और 5 जून को गंगा दशहरा है और इसके बाद ईद उल अजहा है। तो इन सभी त्योहारों के दृष्टिगत बिजली, पानी और सफाई से संबंधित सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और शांति समिति की बैठक हमारे द्वारा आयोजित की गई है। कुल 24 शांति समिति की बैठक हमने आयोजित की है। 24 हमने क्यूआरटी का गठन किया है और 19 जो पब्लिक 19 स्थान जहां पर कुर्बानी दी जाती थी उनके अतिरिक्त कहीं पर भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। डीएम ने जानकारी दी है। संभल से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर सख्ती की गई है। दोपहर 3 बजे तक ही समय सीमा तय की गई है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अलीगढ़ से अगली खबर है। आपको बता दें, कार सवार दबंगों ने की है फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात समझौता करने का बना रहे
दबाव समझौता से मना करने पर किया फायर। तो समझौता से मना करने पर फायर किया गया। युवक के घर पर चढ़कर की गई है फायरिंग। इगलास थाना क्षेत्र के बरोठ गांव की यह घटना है। युवक के घर पर चढ़कर किया गया है फायर। इगलास थाना क्षेत्र के बरोठ गांव की यह घटना है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से। स्वास्थ्य विभाग की लाख सख्ती के बावजूद चंद पैसों के लालच में झोला छाप डॉक्टर लगातार मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद भी जिले में एक विशेष टीम हॉस्पिटलों का निरीक्षण करके जांच कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मासूमों को गुमराह करके खुद डॉक्टर बन बैठे हैं। न उनको दवा का पता है, न उनको इलाज की जानकारी है, लेकिन मरीज को दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं और उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा रहे हैं। ऐसे में जरा सी गलती मासूम भोले भाले लोगों की जान तक ले सकती है। वहीं इस मामले में के न्यूज़ की टीम ने एक छोटी सी दुकान नमा जगह पर एक युवक को इलाज करते हुए देखा और जब जमीनी हकीकत देखी तो उनके होश ही उड़ गए। एक बड़े से गत्ते में झोला छाप डॉक्टर ने सैकड़ों की संख्या में यूज इंजेक्शन भर रखे थे, जिसमें ब्लड भी लगा हुआ था। यह इंजेक्शन संक्रमण तो फैला ही रहे थे, साथ ही इस झोला छाप की करतूतों की पोल भी खोल रहे थे। तो इलाज के नाम पर मौत को दावत दे रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। कन्नौज में बीते कुछ समय से लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहे हैं उनमें मौतों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लोग ऐसे ही एक प्राइवेट क्लिनिक टाइप की है, छोटा सा स्पा टाइप का बनाया हुआ है। मरीज बीएस को निमोलाइजर दे रहे हैं और ये डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए हैं। पहले तो उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार। क्या है आपके पास? CMSCD। इलाज कौन कौन सा कर सकते हैं इस डिग्री में, कौन कौन सा नहीं कर सकते? हल्का फुल्का ऐसे खांसी जुकाम बस कर सकते हैं। इंजेक्शन कर सकते हैं? इंजेक्शन बताया ना, पास से बहुत बाई चांस हो गया तो दे दिया, नहीं तो नहीं देते। सब इंजेक्शन आपके पास रखे हुए हैं, दवाएं रखी नहीं है? हाँ, दवा मेडिसिन तो है, मेडिसिन तो देते हैं, ये तो हम आपको बता रहे हैं। कितनी फीस लेते हैं? 50 पे 70 पे। सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वैसे नॉर्मली तो ठीक है। नहीं गलत कर रहे हैं। गलत तो फिलहाल ऐसा नहीं कुछ है कि गलत करूँगा। गलत नहीं कर रहे हैं? आप नहीं मानते गलत कर रहे हैं? नहीं, वो आपके जैसे हिसाब से पहुँचे वो ठीक है। नहीं हमारे हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है। वैसे कोई गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? गलत फिलहाल तो नहीं है, ऐसा कोई लीगल काम नहीं कर रहे कि इंजेक्शन बहुत ज़्यादा भीड़ लग सकती है। इंजेक्शन की मात्रा दिखाते हैं, तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। ये देखिए तस्वीरों में ये इंजेक्शन रखे हैं, खुले नहीं है इस तरह से। ये यूज्ड इंजेक्शन होंगे, बहुत सारों में ब्लड लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में है। ऐसे में ये मेडिकल वेस्ट को फेंकते भी नहीं है और जो अपनी डिग्री बता रहे हैं उसके अंतर्गत ये इस तरह का काम कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर ये सब मेडिसिन है, ग्लूकोज की बोतलें हैं, यानी कि यहाँ पर डिप भी लगाते होंगे, तमाम चीजें यहाँ पर हैं जो अपने आप में तस्वीर में सब कुछ बयां कर रही है। और एक निमोलाइजर यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर ये पेशेंट लिटाने के लिए भी बनाया हुआ है। देखिए शायद कुछ समय पहले किसी को डिप लगी होगी। तो इस तरह का ये इलाज कन्नौज में बदस्तूर जारी है और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहा है वो अब नाकाफी ही दिखाई दे रही है। ऐसे में जब छिबरामऊ की घटना हुई उसके बाद कलतेवा में एक घटना हो गई, लगातार डीएम स्तर से एक टीम गठित की गई है, वो आ रही है वहाँ जो इस तरह के हॉस्पिटल्स है, जो इस तरह की क्लिनिक अवैध क्लिनिक चला रहे हैं उन पर जो उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी ये बेलगाम होके चल रहे हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज़, कन्नौज। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश सामने आया है। गर्मी त्योहारों के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। मौसमी प्रकोप, बकरीद व दशहरा जैसे त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। गर्मी और त्योहारों के चलते छुट्टियां रद्द करने के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। मौसमी प्रकोप, बकरीद व दशहरा जैसे त्योहारों के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है।
बिना पूर्व अनुमति किसी को नहीं मिलेगी छुट्टी। तो लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश सामने आया है। आपको बता दें, त्योहारी सीजन और गर्मियों को देखते हुए सभी पैरामेडिकल और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की छुट्टियां फिलहाल सब भी रद्द की गई हैं। मौसमी प्रकोप, बकरीद व दशहरा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, गर्मी त्योहारों के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक के वक्त सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के वक्त सर, गर्मी और त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने यह सख्त आदेश दिए हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए, एक तो गर्मी तो बढ़ी रही है और साथ ही साथ बकरीद का त्योहार आना है और दशहरा का त्योहार आना है। इन सब त्योहारों के चक्कर में दूसरा कोरोना भी पैर पसार दिए हैं यूपी। तो इन सब मसलों को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी डॉक्टर को या पैरामेडिकल स्टाफ को छुट्टी न दी जाए और साथ ही साथ अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए एक टीम का गठित कर दिया है, जिसमें एक टीम का डॉक्टर जो उसका अध्यक्ष होगा, उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टोर और पैरामेडिकल स्टाफ उसके कमेटी के मेंबर होंगे और हर अस्पताल में जाएंगे। हर अस्पताल में कमेटी गठन किया गया है, कमेटी पूरा करेगी। दवाओं की व्यवस्था हो, बिस्तर की व्यवस्था हो और टेस्ट की सारी व्यवस्था हो, पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। और साथ साथ इस पे एक सर्कुलर भी मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने जारी कर दिया है और बाकायदे निर्देश दिए हैं कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि अस्पताल की सफाई है और वार्डों की सफाई है और किसी भी कर्मचारी को बिना अनुमति की छुट्टी देने के लिए फिलहाल तत्काल प्रभाव से सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। विशेष परिस्थिति में जब एचओडी यानी चाहे हॉस्पिटल का एचओडी हो चाहे छोटे अस्पतालों का सीएमएस हो, उसकी अनुमति के बिना छुट्टी नहीं दी जाएगी। माना हाँ बिल्कुल सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से त्योहारी सीजन और मौसमी बीमारियों की वजह से गर्मी की मौसमी बीमारियों की वजह से ये निर्णय लिया गया है कि समस्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने अहम निर्देश दिए हैं। मौसमी प्रकोप और बकरीद दशहरा जैसे त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए इन छुट्टियों को रद्द किया गया है। सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां फिलहाल रद्द की गई हैं। बिना पूर्व अनुमति किसी को नहीं मिलेगी छुट्टी। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश सामने आया है। गर्मी त्योहारों के चलते छुट्टियां रद्द की गई। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे। अगली खबर का खबर बांदा से है, जहां से स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मालती गुप्ता वासु के संयुक्त प्रयासों से शहर में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। सफाई कर्मियों की कमी को देखते हुए विधायक प्रकाश द्विवेदी की पहल पर नगर पालिका को एक हाईटेक ऑटोमेटिक सफाई मशीन और एक जेसीबी मशीन दी गई है। आज महाराणा प्रताप चौक पर विधि विधान से पूजन के बाद इन मशीनों को नगर पालिका को समर्पित किया गया है, जिसे देखकर स्थान आपको बता दें स्थानीय जनता में उत्साह का माहौल है। शहर के विकास और स्वच्छता के लिए सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के प्रयासों को जनता ने सराहा है। और नगर पालिका का क्षेत्रफल करीब 28 किलोमीटर का आवासन है, तो इन दोनों सड़कों की सफाई के लिए काफ़ी मैन पावर लगता है। ऐसी स्थिति में सरकार का भी दिशा निर्देश था
कि ऐसी जगहों पे हम मैकेनिकल स्विचिंग कराएँ। तो ये आज मैकेनिकल स्विचिंग के लिए एक मशीन आई हुई है, उसी का उद्घाटन पुरानी सदर विधायक द्वारा किया गया है। अब इससे ये होगा कि एक तो काम जल्दी हो जाएगा और दूसरा जो हमारा मैन पावर बहुत बनता था वो मैन पावर हम इन क्षेत्रों से हटा करके दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पहले हमारी कचराई जाती थी वहाँ पर शिफ्ट कर पाएंगे, जनता को इसका साफ सफाई का और पूरा लाभ मिलेगा। ये बांधा नगर अब लगातार अपना आकार बड़ा कर रहा है और सड़कें चौड़ी हो रही हैं, दो लेन हो रही हैं और उसकी साफ सफाई के लिए चौड़ी सड़कों में अब आधुनिक मशीन के द्वारा उसमें झाड़ू सफाई का काम पूरा होता है। और यहाँ पर अभी तक जो लेबर थी वो उन बस्तियों में जाएगी जो अभी नए बांधा के साथ जुड़े हैं और जहाँ पर थोड़ी लेबर कम है उनकी प्रतिपूर्ति होगी ताकि समग्र बांधा को पूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाया है। अगली खबर गोंडा से है, जहां मोतीगंज थाना क्षेत्र के महेवा गोपाल गांव के पास दो बाइक आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना क्षेत्र की कहोबा चौकी पुलिस ने आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां 45 वर्षीय महिला बिंदु पांडे, उनका बेटा 25 वर्षीय रंजीत और दूसरी बाइक पर सवार 25 वर्षीय मनोज वर्मा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अगली अहम खबर पीलीभीत से है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का पीलीभीत दौरा, 2 दिन के दौरे पर कल पीलीभीत पहुंचेंगे राज्यपाल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल पीलीभीत का अहम दौरा, जेल का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों से मीटिंग भी करेंगे। 56 इंच की बांसुरी बनाने वाली महिला से करेंगे मुलाकात। मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में करेंगी नाइट स्टे। दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भी मुलाकात करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो 5 तारीख को पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस में करेंगी नाइट स्टे। दूसरे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुलाकात करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आपको बता दें 5 तारीख को पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 2 दिन के अहम दौरे पर कल पीलीभीत पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कल पीलीभीत का अहम दौरा, जेल का भी निरीक्षण करेंगे राज्यपाल, साथ ही अधिकारियों से करेंगी मीटिंग। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने उच्च शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देने के फैसले लिए हैं। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें बुनियादी ढांचे के विकास, विश्वविद्यालयों में नई सुविधाएं और पर्यटक स्थलों के सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। ये फैसले राज्य के विकास को गति देने वाले माने जा रहे हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी हैं। सर, आज कैबिनेट बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए सर, जो है यूपी के विकास के लिए। तो आगे भी जो है जो आज निर्णय लिए गए हैं प्रदेश के लिए कितना सर जो है? देखिए, हर कैबिनेट मीटिंग में निर्णय कैबिनेट के द्वारा होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें विशेष ध्यान रखकर जनता से जुड़े बिंदु आते हैं। जैसे उच्च शिक्षा से संबंध में था, वितरण प्रणाली के संबंध में था, पर्यटन से संबंधित था, क्योंकि पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में है, तो आदि निर्णय लिए गए। सर, अग्निवीर और ये तो बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। इनको जो अग्निवीर पूर्व अग्निवीर हैं उनको 20% आरक्षण भी इसमें देने का काम किया गया है। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल जी थे, जिन्होंने बताया कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं
वो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए, अग्निवीर योजना के लिए जो फैसला लिया गया वो भी उनके लिए एक अच्छा ही पहल की गई। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशल उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री संजय निषाद ने बताया कि अग्निवीरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब यूपी पुलिस और पीएससी की भर्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। ये कदम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जुड़कर सेवा देने वाले युवाओं को मुख्य धारा में लाने और उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। संजय निषाद ने यह भी कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन चुनाव में प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, जबकि भाजपा संगठनात्मक रूप से अपना अभियान अलग तरीके से चलाती है। अग्निवीरों के लिए जो वादा किया था सरकार ने, वो 20% का रिजर्वेशन और उनके लिए 3 वर्ष का छूट दिया और उसमें आरक्षण का भी SC ST OBC का ख्याल रखा गया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था। इसके साथ दर्जन और भी फैसले थे जिसमें हम लोगों ने इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए फैसले लिए गए। सर, पंचायत चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी तैयारी कर रही है, गठबंधन के साथ रहेगी अकेले? पंचायत चुनाव पहले भी अलग लड़े थे, आज भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद अलग अलग लड़ते हैं और हम भी अलग लड़ेंगे। सर, जैसे बात हो रही हो वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की सभी तैयारी कर रहे हैं, तो अब क्या आगे की जो रणनीति है? हम भाजपा को जीत देते हैं, वो सीट देती है। 230 सीटें जो है निषाद बाहुल है, जिसमें हम 50,000 से 40,000 वोट है, 1 लाख वोट है, उसको तैयार किए हुए हैं और हम हारी हुई सीटें भाजपा में दे दें, हम उन्हें जीत देते हैं। जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के आपको बता दें पथना मोड़ के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कुठवार बाजार जमुहाई रोड पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में कमला यादव और मोहित यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सराय ख्वाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं सीओ सदर परमानंद कुशवाहा ने बताया कि ट्रेलर को जब्त कर लिया गया और चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 3 जून 2025 को थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत सुबह लगभग 10:30 बजे पताना मोड़ के पास से सूचना प्राप्त होती है कि एक ट्रेलर और एक मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिनके नाम क्रमशः कमला यादव सन ऑफ बल्लर यादव, मोहित यादव सन ऑफ शंकर यादव जो कि काजी बाजार पताना के रहने वाले हैं, तथा एक व्यक्ति घायल हुए जिनका नाम सालू सन ऑफ वकील जो कि काजी बाजार पताना के रहने वाले हैं। इनको बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। 100 को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है। परिवारीजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अगली अहम खबर एटा से है। जनपद एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें बाबा भीमराव अंबेडकर के नाती पहुंचे एटा। यशवंत अंबेडकर पहुंचे हैं एटा। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाती हैं, एटा के दौरे पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का यहां आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र से आई महिलाएं सीख रही हैं बाबा साहब के जीवन का चरित्र। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के संदेश पर चर्चा हुई। अगापे स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक जारी रहा। तो एटा से अहम खबर बाबा भीमराव अंबेडकर के नाती पहुंचे एटा। कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया माल्यार्पण। यशवंत अंबेडकर ने किया जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ। बुद्धिस्ट सोसाइटी के बैनर तले महिलाओं को किया जागरूक। 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। और अगली खबर का रुख करेंगे
रायबरेली से अगली खबर है, आपको बता दें रायबरेली से अहम खबर, किसान की फावड़े से काटकर हत्या की गई। खेत पर काम करते समय किसान की हत्या की गई। पुलिस मौके पर 100 को पुलिस ने कब्जे में लिया है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव की यह घटना। रायबरेली से अहम खबर, किसान की फावड़े से काटकर हत्या की गई है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर गांव की यह घटना है। आपको बता दें कि किसान की फावड़े से काटकर हत्या की गई। खेत पर काम करते समय किसान की हत्या की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 100 को कब्जे में लिया है। और अगली खबर अलीगढ़ से, आपको अलीगढ़ से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अलीगढ़ से अहम खबर, उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होने से परेशानी, कीटनाशक व रासायनिक खाद के मानक तय नहीं, व्यापार मानकों को लेकर चिंता जताई। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ा है। फूड और कृषि विभाग से मानक तय करने की मांग की गई है। व्यापार मंडल ने शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। उद्योग व्यापार मंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। और अगली खबर संभल से है, जहां पुलिस लाइन भैजोई में सोमवार को वार्षिक परेड का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जिसमें मुरादाबाद परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज ने परेड की सलामी ली। इस दौरान पुलिसकर्मियों के टर्न आउट की जांच की गई और बाद में डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के साथ विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण में शस्त्रागार, स्टोर रूम, भोजनालय, डीसीआर कार्यालय, डायल 112, गार्ड रूम, बैरक और अन्य स्थानों की व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद अपराध समीक्षा की बैठक तथा पुलिस पेंशनर्स की समस्याएं भी सुनी हैं। इस मौके पर एएसपी अनुकृति शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अभी अगले सप्ताह बकरा ईद त्यौहार आने वाली है, इसके साथ साथ गंगा दशहरा का भी मेला लगने वाला है। गंगा दशहरा का भी त्यौहार आने वाली है। ये दोनों का तैयारी के बारे में अभी मैंने एसएचओ, सीओस और एसपी संभल का मीटिंग लिया है। उनका प्रिपरेशन अच्छी है। सभी जगह इन्होंने पीस कमेटी मीटिंग करवा दिया और इन्होंने सभी जगह अच्छी तरह के निर्देश दिया है। खासतौर से कोई भी गैर परंपरागत कोई चीज़ नहीं चलेगी, जो परंपरागत चीज़ है वही चलेगी। और जो नमाज पढ़ने का लेके, ईद का लेके और प्लस कुर्बानी के लेके सबका निर्देश मैंने दे दिया हूँ। अभी इन लोगों ने जो पुराना परंपरा जो चलेगी वो चलेगा। कोई प्रतिबंधित पशुओं का किसी की कुर्बानी नहीं होगी। अगली खबर संभल से है, जहां विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर भैजोई में एक भव्य साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने स्वयं 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रतिभाग किया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वयं
स्वच्छ पर्यावरण और सतत जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करना था। बहजोई एथलेटिक्स क्लब, BMBL, जैन कॉलेज और भारत साइकिल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन में 238 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वस्थ जीवन स्वच्छ पर्यावरण के नारों के साथ प्रतिभागियों ने जागरूकता का संदेश दिया। समापन समारोह में डीएम संभल ने ग्राम चौपा शोभापुर के अरविंद व अनन्या और ग्राम मिर्जापुर की बसंती को साइकिल भेंट की। साइकिलिस्ट एकांश जैन साहब और हमारे सभी जनपद संभल के, बहजोई के, चंदोसी के सभी भाई बहन और मीडिया बंधु, किसी भी बात के लिए एक दिन निर्धारित होता है, वो प्रतीक होता है, और फिर प्रतीक को प्रतीक नहीं रखा जाता, उसका अनुसरण किया जाता है। तो ऐसा न हो कि आज तो साइकिल चले और कल बंद हो जाए। तो जो बाइसिकल है वो स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से घुटनों के लिए और पैरों के लिए और पूरे शरीर के लिए लाभदायक होती है। इसलिए हमें निरंतर बाइसिकल 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलानी चाहिए। मैं इनको बता रहा था कि जब आगरा में मैं VC था, उस समय हम प्रतिदिन सुबह लगभग 5:30 बजे जाते थे और 50 किलोमीटर बाइसिकल चलाते थे, और सैटरडे और संडे को 100 किलोमीटर हम चलाते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां सांसद रमेश अवस्थी ने आज अनवरगंज से मंदना तक बनने वाले 16.25 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना का निरीक्षण किया है। इसी परियोजना की लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नया स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे रावतपुर और कल्याणपुर स्टेशन बंद हो जाएंगे। सांसद अवस्थी ने बताया कि परियोजना लगभग 60 लाख लोगों को जाम से राहत देगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाएगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भूमि अधिग्रहण व अवैध कब्जे हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ट्रैक 18 फीट ऊंचा होगा, जिससे GT रोड पर यातायात बाधित नहीं होगा। सांसद ने इसे कानपुर के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका शिलान्यास कर सकते हैं। ये सांसद जी का हम लोग पे आशीर्वाद भी है और सेंट्रल स्टेट मतलब गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट में। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि कानपुर वासियों के साथ साथ रेल के चालन में भी रेल के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है, क्योंकि फाटक होने से ना केवल आम जनता को बल्कि ट्रेन ऑपरेशंस और उसकी सेफ्टी भी हैम्पर होती थी। तो ये प्रोजेक्ट सब तरह से सबके लिए लाभदायक है। देखिए, आज हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे विधायक मथानी जी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया और ये देखने का प्रयास किया कि कहाँ से हुआ है, क्या इसकी फिजिबिलिटी है। क्योंकि कई हमारे व्यापारी नेताओं ने भी कुछ मांग की थी अपनी समस्याओं को लेकर, उस समस्या के समाधान के लिए भी हम लोग देखने आए उसका कैसे समाधान हो सकता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर की एक बहुत बड़ी मांग जो लगभग 20 से प्रतीक्षारत थी उसको पूरा किया है। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर जौनपुर से, जहां केराकत थाना क्षेत्र के खरगसेनपुर बोझवा गांव में बच्चों के मामूली विवाद ने हिंसक धारण कर लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में जमकर लाठी डंडे चले और कुल्हाड़ियां तक चली, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद होने के बाद वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, जहां लखनपुर नगर पंचायत में पत्थरबाजी आपसी विवाद के बाद दो गुटों में पत्थरबाजी देखने को मिली है। पत्थरबाजी की घटना से लोगों में दहशत है। बदमाशों ने स्थानीय लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की। आपको बता दें, थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है जब पत्थरबाजी की घटना हुई है। घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लखनपुर थाना क्षेत्र के इलाके की यह घटना है। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर यह घटना घटित हुई है।
रात 1 बजे की बताई जा रही पत्थरबाजी की घटना जमकर वायरल हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धमतरी से है, जहां शिक्षण संचालन द्वारा स्कूलों के युक्तकरण के निर्देश के बाद जिले के 415 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इससे आपको बता दें 507 शिक्षक अतिशेष हो गए हैं, जिनकी काउंसलिंग 3 जून को होनी है। इस आदेश के विरोध में शिक्षक साझा मंच के लगभग 400 शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने भेदभाव वाली सूची बनाने में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपर कलेक्टर इंदिरा वीन सिंह ने शिक्षकों का आवेदन प्राप्त किया। इसी दौरान एनएसयूआई ने भी कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांग ने कहा कि युक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूल बंद करने की योजना है, जबकि सरकार शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा रही है। हमारे यहाँ सभी साथी लोग साझा मंच के माध्यम से यहाँ युक्तिकरण जो स्कूल साला का मर्ज शिक्षकों की जो युक्तिकरण हो रहा है उसके विरोध में यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें बहुत सारी जो त्रुटियां हैं वो नजर आ रही है। शिक्षकों की जो युक्तिकरण में शिक्षकों के आला अधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी त्रुटियां इस आदेश पे नजर आ रही है और शिक्षा काउंसलिंग को रखा गया है कल की डेट में, जिसमें किसी से दावा आपत्ति भी नहीं लिया गया और किसी से अतिशेष की जो सूची है उसको ओपन भी नहीं किया गया है, जिससे शिक्षक पूरे आक्रोशित हैं और ऐसे अधिकारी जो शिक्षकों की युक्तिकरण में लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अतिशेष की सूची को निकालने से पहले ये भी आप संज्ञान में नहीं लिए हैं कि कौन अतिशेष की सूची में आता है। हाँ, आज जनदर्शन था और लगभग आज 117 आवेदन आज हमको प्राप्त हुए हैं और आज के आवेदन में ज्यादातर आवेदन जो था वो युक्तकरण से संबंधित ही था, शिक्षकों का या फिर ग्राम पंचायतों का, कि जो शिक्षक वहाँ पे पदस्थ हैं पहले से तो उनको वहीं रखा जाए या फिर उनको ट्रांसफर ना किया जाए, इस तरह के मतलब वो आवेदन ज्यादातर थे। और इसके अलावा आवास से रिलेटेड था, बेमौसम बारिश जो हुई है उससे रिलेटेड भी कुछ आवेदन आए हैं कि कुछ किसानों का कहना था कि फसल जो है वो क्षति हुई है, कुछ अतिक्रमण को लेकर, कुछ जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ आर्थिक सहायता का भी वो लोग मांग के लिए आवेदन कुछ लोगों ने किया है। आज आप देखेंगे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी का एक फरमान जारी होता है कि 10,400 स्कूलें बंद की जा रही है, मर्ज की जा रही है, जिससे सीधे तौर पे 35,000 शिक्षकों के पद खत्म होने के कगार पे है। इन्होंने मोदी की गारंटी में वादा किया था, जब गवर्नमेंट इनका नहीं था तो वादा किया था कि 57,000 जो रिक्त पद है उसमें हम भर्ती करेंगे, लेकिन जैसे ही इन गवर्नमेंट में आते अपना हाव भाव बदल करके अपना वादा खिलाफ करके 10,000 स्कूलों को बंद करते, जिससे 35,000 स्कूलों में शिक्षक भर्ती भंग होने वाला है। इससे होगा ये कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको काफी तकलीफ होने वाला है। देखो, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत आप सभी को पता है कि लगभग 10,463 स्कूलों को बंद किया जा चुका है, मर्ज किया जा चुका है, उसका आदेश भी जारी हो चुका है और अब शिक्षकों की सूची जारी हो रही है। प्रांतीय निर्देश पर हमारा जो आंदोलन है वो 28 तारीख को एक दिन तूता गाना अटल नगर नया रायपुर में हुआ, उसके बाद एक जिला स्तर पर हमारा आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। उसी के संदर्भ में सर को जानकारी देने। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम को आरएसएस ने 5 जून को कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समापन समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर आमंत्रित किया। प्रस्तावित कार्यक्रम में वह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। नेताम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। हालांकि 2023 में कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने हमर राज पार्टी बना ली।
अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उन्हें घेरा जाने लगा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज को भरोसे में लिए बिना ऐसा फैसला करना समाज के साथ धोखा है। पहले तो अरविंद नेताम जी कांग्रेस के पुराने नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आदिवासी समाज के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत सम्मान है। लेकिन जो विश्वसनीयता आदिवासी समाज का उनके ऊपर था वो अब नहीं रहा। अगर वो जिस बात को आज बोल रहे हैं उसके पहले आदिवासी समाज का कोई बैठक करके उनका अभिमत लिया क्या आदिवासी समाज ने उनको आरएसएस में जाने के लिए सहमति दी है क्या? अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए व्यक्ति अगर इस प्रकार का समाज को अंधकार में रखने का काम करे तो मैं सोचता हूं कि ये समाज के साथ धोखा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर देश भर में संकल्प से सिद्धि अभियान चलाने की जोरदार तैयारी में जुटी है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर मोर्चे पर ऐतिहासिक प्रगति की है। निश्चित रूप से एक उपलब्धियों भरा 11 साल नरेंद्र मोदी जी का पूरा होने वाला है। ये 11 साल में देश की दशा और दिशा बदली है। आज आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम हुआ है, इससे आम लोगों को लगता है कि देश की सरकार उनकी चिंता करने वाली है, देश की सरकार उनकी है और देश की सरकार उनके लिए कर रही है। आप हर घर में शौचालय निर्माण की योजना लेकर एक एक योजनाओं पर आप विचार करेंगे तो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है। 25 करोड़ लोग इस बीच गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत समृद्ध हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ रहा है और चौतरफा विकास इन 11 सालों में देश का हुआ है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।